नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आइए जहां से हमने कल छोड़ा था उसी से आगे बात करते हैं। ठीक है, तो भारत एक दृष्टि में, तो हमने कल चीज़ें साक्षरता तक पढ़ी थी। भारत की साक्षरता दर, पुरुष की साक्षरता दर और महिला की साक्षरता दर को हम पढ़ चुके थे। तो हम आगे बात करेंगे इसी कड़ी में अनुसूचित जाति जनसंख्या की। ठीक है, तो भारत में अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो 20.13 करोड़। ठीक है, कितने हैं? 20.13 करोड़। ठीक है, मतलब कि जो कुल जनसंख्या है हमारी 121 करोड़, जिसमें से 20.13 करोड़ लोग किस जाति के हैं? तो अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत की जनसंख्या का 16.6% है। कितना है? 16.6% है। ये बहुत ही काम का क्वेश्चन बनता है, कई बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अगली बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। किसकी? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। और हम बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 338 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या। ठीक है, जो कितनी है? तो 10.42 करोड़, मतलब 10.42 करोड़ लोग जो भारत में निवास करते हैं। और किस जाति के हैं? तो अनुसूचित जनजाति के हैं, मतलब एसटी वर्ग से ये आते हैं। किस वर्ग से आते हैं? एसटी वर्ग से आते हैं। और ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6%। कितना है? 8.6%। और अगर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और इसमें बात करें तो कौन है? यूपी। तो अनुसूचित जो जाति सबसे ज़्यादा निवास करती है वो यूपी में करती है, और अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है वो मध्य प्रदेश में करती है। ठीक है, तो जाति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, अगली बात करते हैं राज्यों की संख्या। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 या फिर 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, अभी कुछ समय तक पहले तक भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और क्या थे? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, तो इनका जो क्रम है आपको पता ही है, 31 अक्टूबर 2019, अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019। 5-6 अगस्त 2019 को एक चीज़ होती है अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये अधिनियम आता है, कौन सा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और उसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर होता है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया जाता है। एक तो खुद जम्मू कश्मीर होता है और दूसरा लद्दाख। तो इस प्रकार जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या निकल कर आती है वो कितनी आती है? 9 हो जाती है। ठीक है, लेकिन जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को दोनों को क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है और केंद्र शासित की संख्या हो जाती है 8। और यहाँ से जो 29 राज्य थे उसमें से आपका जम्मू कश्मीर हट जाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ जाता। तो राज्य कितना हटा? 1 हटा। तो संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ज्यामितीय आकार। ठीक है, भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो किस प्रकार का है? ऐसा है, मतलब भारत को हम देखते हैं तो वो इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का है? 1 2 3 4। तो भारत जो ज्यामितीय आकार इसका आता है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। और अगर बात करें कि भारत का प्रायद्वीप कैसा है तो त्रिभुजाकार है।
कैसा है? जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और संपूर्ण भारत की बात करेंगे, उसका ज्यामितीय आकार की बात करेंगे तो वो कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय, 4 कोनों वाला है। ठीक है, अगली बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है? तो 10.7% क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, आपका हिमालय हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका अरावली पर्वत हो गया, या फिर इसके बाद हमारा किसको, सतपुड़ा पर्वत को हम देखते हैं। तो ये कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। इसको हम किस में रखते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसकी जो प्रतिशत है वो कितना है, या क्षेत्र है वो कितना है? तो 10%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग पर क्या है? क्योंकि हम भारत को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रशासनिक विभाजन और एक पढ़ते हैं भौगोलिक विभाजन। हाँ, बहुत सारी बुक 6 भौतिक विभागों में बांटती है और बहुत सारी बुकें 5 भौतिक विभागों में भारत को बांटती है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया पहले नंबर पर, उत्तर का विशाल मैदान हो जाता है, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, इसके बाद तटीय मैदान हो जाते हैं और द्वीप हो जाते हैं। ठीक है, तो कई जगह आप देखोगे तो आपको ये 5 भाग मिलते हैं और कुछ जगह आपको मिलता है मरुस्थल। और कुछ बुक जो मरुस्थल होता है, इस मरुस्थल को कहाँ पर? तो उत्तर के विशाल मैदान में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आता है, पर्वत वाला क्षेत्र, वो कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 10% है। ठीक है, इसके बाद करते हैं पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना देखने को मिलता है? 18%। ठीक है, तो देश में बोले पठारी भाग के अंतर्गत कई पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे अन्नामलाई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, तो हम उनको कहाँ पर रखते हैं? तो पहाड़ी में। जबकि पर्वत एक लंबी माला होती है, जैसे हिमालय हो गया, और ये आपका क्या हो गया? तो इनका क्षेत्र कितना है? छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह कई राज्यों में देखने को मिलती है। कुछ बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे भांडेर की पहाड़ी हो गई, या फिर हमारे बोले सेवराई की पहाड़ी हो गई, अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, नल्लाकोंडा की पहाड़ी हो गई, वेलीकोंडा की पहाड़ी हो गई, ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी हो गई। ऐसी कई सारी पहाड़ियाँ मिलती है जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 18.6% होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं पठारी क्षेत्र का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 27% है। कितना है? 27% क्षेत्र में बोले क्या पाया जाता है? तो भारत में मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान। ये उत्तर भारत का मैदान जो आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसके बाद आता है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम, जो आपकी प्रमुख नदियाँ होती है वो क्या करती है? मैदानों का निर्माण करती है, जिसे बोला जाता है मैदानी भाग। ठीक है, जो कितना प्रतिशत होता है? 27.7% होता है। ठीक है, कई बार ये आंकड़े पूछे जाते हैं। क्या होता है? कई बार आंकड़े पूछे जाते हैं। और अगला है क्या? मैदानी भाग। ठीक है, क्या आता है? मैदानी भाग का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? 43%। तो ये याद रखने योग्य होता है कि अच्छा सॉरी ये जो मैंने पठार का था, ठीक है, पठार का मैदान कर दिया था। ठीक है, तो जो ये पठारी भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 27%। जैसे क्या होता है? दक्कन का पठार, ये ऊपर नीचे हो गया है, मैंने पढ़ा इसको था और बोल इसको दिया। ठीक है, तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो ऐसे जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, उनका कुल क्षेत्र कितना है? तो वो कुल क्षेत्रफल का 27.7% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर आपके पठारी भाग पाया जाता है? तो 27.7% पर। ठीक है, अगला है कौन सा? मैदानी भाग का विस्तार। तो मैदान कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? 43% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? 43% भाग पर ये मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मैदानी भाग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं पहले, जो हमने इसको ऊपर नीचे हो गया था जो हमारे हाथ, इसमें हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है कर्क रेखा पर स्थित राज्य, या फिर बोले कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा पर स्थित जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 8।
कितनी है 8। और यहाँ पर 8 राज्यों के नाम कई बार जरूरी हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है 5वें नंबर पर झारखंड। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, क्या आता है पश्चिम बंगाल। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7वें पर आता है त्रिपुरा और 8वें पर आता है मिजोरम। तो कर्क रेखा जो कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 23.5 डिग्री को याद रखना है, और जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो उसी को, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो किधर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और क्योंकि भारत हम पढ़ ही चुके हैं कि भारत को जब हमने पढ़ा था तो कौन से गोलार्ध में स्थित था, उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। तो कौन सी रेखा भारत के मध्य से निकलेगी, तो कर्क रेखा निकलेगी, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम राजस्थान की, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है, तो राजस्थान की जयपुर काफ़ी दूर स्थित है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्क रेखा भारत की तरह किस राज्य के मध्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सबसे समीप स्थित राजधानी, तो कौन सी हो जाएगी, रांची। कौन सी, रांची। कर्क रेखा के सबसे पास स्थित राजधानी कौन सी हो जाती है, तो रांची हो जाती है, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चनों की सीमा थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसके आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।